नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं भूपेंद्र दीक्षित। आई इंडिया परिषदीय विद्यालयों की बदलती हुई तस्वीर दिखाने के क्रम में आज खैराबाद विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय परसेहरा पहुंचा है। प्राथमिक विद्यालय परसेहरा आप देखेंगे पूरी तरह से वृक्षारोपण और पेड़ पौधों से सुसज्जित है। यहाँ पे आप मिशन कायाकल्प के अंतर्गत अगर देखेंगे तो प्रांगण में पूरी तरह से इंटरलॉकिंग और विद्यालय का कक्षाओं में बरामदे में पूरी तरह से जो है टाइलीकरण हो गया है। इधर आप सामने देखेंगे तो सरकार की मंशा के अनुरूप इस विद्यालय में स्वच्छ पेयजल के लिए समरसेबल और जो है हैंड वॉश यूनिट के रूप में भी बच्चों के हाथ साफ करने के लिए इसको एक हैंड वॉश यूनिट के रूप में डेवलप किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं APJ अब्दुल कलाम कक्ष, जो कक्षाएं हैं उनका नामकरण देश के महापुरुषों के नाम पर कराया गया है। वॉल पेंटिंग के माध्यम से प्रार्थना है, राष्ट्रगान है और विशेष तौर पे बाल अधिकार, बच्चों के अपने अधिकार क्या हैं उन्हें भी आकर्षक तरीके से चित्रण उसका किया गया है। आप देख रहे हैं कि बाउंड्री वॉल पे जो है इसको योगासन की मुद्रा में चित्रकारी की गई है ताकि बच्चे सीखें और योग को अपने दैनिक दिनचर्या में लाएं। ये जो कक्ष है इसको स्टोर रूम के रूप में यहाँ पे बनाया गया है। ये स्टोर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। हम आपको ले चलते हैं परसेहरा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से मिलवाते हैं। ये परसेहरा प्राथमिक विद्यालय का कक्ष है, इसमें मैम पढ़ा रही हैं और आप देख रहे हैं कि विद्यालय का जो है में इसमें विद्युतीकरण भी है और ये बच्चे जो है वो परीक्षा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं OMR सीट पे बच्चे, प्राइमरी सेक्शन के बच्चे OMR सीट पे परीक्षा दे रहे हैं। ये कम देखने को मिलता है। सामान्यतया जो है बड़े लोगों से, कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं देने वाले लोगों से भी OMR सीट में गड़बड़ियाँ होती हैं या उन्हें बहुत गाइड करना पड़ता है, लेकिन ये बेसिक के बच्चे हैं और बड़ा व्यवस्थित तरीके से आप देख रहे हैं परीक्षा दे रहे हैं। मैम से बात करते हैं, ये कौन सी परीक्षा हो रही है? प्लीज़ हमारे दर्शकों को मैम अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम इंदु वर्मा है। आप यहाँ सहायक? नहीं, शिक्षा मित्र है जी। ये किस चीज़ के पेपर हो रहे हैं? ये संस्कृति ज्ञान परीक्षा हो रही है जिसमें हमारे कक्षा 5 के 25 बच्चे जो हैं प्रतिभाग कर रहे हैं। ये भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा हो रही है जो शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा जो है कराई जाती है प्रत्येक वर्ष। यहाँ पे कक्षा 5 के करीब 2 दर्जन से अधिक बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और बड़ा व्यवस्थित तरीके से प्रतिभाग कर रहे हैं। उनका क्वेश्चन पेपर और विशेष बात मैं एक बार पुनः आपको रिपीट करूंगा कि आपने देखा कि जो है बच्चे यहाँ पे OMR सीट पे परीक्षा दे रहे हैं। हम आपको अगले कक्षा की तरफ ले चल रहे हैं। यहाँ पे विशेष तौर पे देखने को मिलता है कि जो कक्षों का नामकरण है वो महापुरुषों के नाम पे कराया जा रहा है। ये भगत सिंह कक्ष है, ये भगत सिंह कक्ष है। हम आपको यहाँ के बच्चों से मिलवाते हैं। ये कक्षा 2 का कक्ष है और आप देख रहे हैं बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं और एक बच्चा जो मॉनिटर के तौर पे कक्षा का जो सबसे तेज, सबसे अच्छा बच्चा होता है वो 2 अक्षरों के शब्द को पढ़ करके बता रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो गिनतियाँ हैं, हिंदी वर्णमाला के अक्षर हैं, एनिमल्स के नाम हैं और उनकी इंग्लिश है, वो चार्ट के माध्यम से जो है ब्लैक वॉल पे प्रदर्शित की गई है, लगाई गई है। सर यहाँ कक्षा 2 में जो पढ़ा रहे हैं हम उनसे आपको मिलवाते हैं। सर से बात करते हैं। जी नमस्कार सर। जी मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं यहाँ का शिक्षा मित्र हूँ। अच्छा, शिक्षा मित्र हैं। ये कक्षा 2 का कक्ष है? हाँ, ये कक्षा 2 का है। कक्षा 2 में कितने बच्चे इनरोल हैं? कक्षा 2 में 50 हैं। अच्छा, उपस्थिति सामान्यतया क्या रहती है? ये मान लीजिए वही 55-60%। 60%? हाँ। ये किस विषय का पीरियड है? ये इस समय गणित का चल रहा है। अच्छा, गणित का पीरियड चल रहा है। गणित में पहाड़े कितने बच्चों को आते हैं?
अच्छा, आपको आते हैं? कितने, खड़ी हो जाइए, कितने तक पहाड़ा आता है? 10 तक। 10 तक आता है। ये कंफ्यूज हो रही है बच्ची, पहाड़ा किसी और बच्चे को आता है? अच्छा, आपको भी आता है। आप जरा सुनाइए, क्या नाम है आपका? खड़े होइए। सिफत। हैं? सिफत। अच्छा, कितने तक पहाड़ा आता है? 10 तक। 10 तक आता है। आप 6 का सुनाइए। 6 की 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 रंग 36, 6 42, 6 43, 6 9 54, 6 दाम 5। ये देखिए कक्षा 2 का विद्यार्थी है और आप इससे जो है पहाड़े सुन रहे हैं। विद्यालय में आप विद्युतीकरण भी देख सकते हैं, पंखे भी देख सकते हैं और हम आपको इस यहीं से आप जो है इस कक्ष में चलते हैं। यहाँ ये जो है कक्षा 4 का कक्ष है और इसमें भी मैथमेटिक्स का पीरियड है। गुणा लगवाए जा रहे हैं, गुणा के सवाल जो हैं वो लगवाए जा रहे थे। इसमें से ये गुणा का सवाल कोई लगा सकता है? कितने बच्चे लगा सकते हैं? अच्छा, आ जाइए, आप लगाइए करके। आइए, ये कक्षा 4 के बच्चे हैं और 2 डिजिट के गुणा जो हैं वो लगा रहे हैं। ये बिटिया लगाएगी। ये मैथमेटिक्स का पीरियड है। ये बच्चा आप देख रहे हैं कि गुणा लगा रहा है। इसमें भी आप देख सकते हैं विद्युतीकरण पूरा और साफ़ सफाई विशेष तौर पे देख सकते हैं। विद्यालय में कक्षा का मिशन प्रेरणा के मिशन कायाकल्प के अंतर्गत टाइलीकरण आप देख रहे हैं कि जो एक सामान्यतः अवधारणा रहती है कि जो बेसिक के स्कूल्स हैं उनकी साफ़ सफाई, उनके जो भौतिक परिवेश है वो बहुत अच्छा नहीं रहता है। लेकिन ये प्राथमिक विद्यालय परसेड़ा जो है उसका जो भौतिक परिवेश है वो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा है। और ये चंद्रशेखर आज़ाद कक्ष है। चंद्रशेखर आज़ाद कक्ष में बच्चे बैठे हैं और इस कक्ष में भी आप देख रहे हैं कि विद्युतीकरण पूरे विद्यालय का कराया जा चुका है। मिशन कायाकल्प के तहत भी इस कक्ष को पूरी तरीके से दुरुस्त किया जा चुका है और सर इसमें पढ़ा रहे हैं। ये भी गणित का पीरियड है। हम सर से बात करते हैं। सर प्लीज अपना नाम। मेरा नाम विवेक है और विवेक जी, ये कौन सा क्लास है? क्लास 3 है और इस समय बच्चों को भिन्न के जोड़ और घटाना बता रहा हूँ। गणित का पीरियड चल रहा है इस समय। स्कूल में टाइम टेबल से पढ़ाई होती है? जी बिल्कुल टाइम टेबल। कितने बच्चे इनरोल्ड हैं? इस क्लास में 45 बच्चे हैं। 45। उपस्थिति सर क्या रहती है? आज 27 बच्चे उपस्थित हैं। 55-60%? हाँ, 60 के आसपास। भिन्न पढ़ाया जा रहा है। क्या कोई बच्चा इसमें ये सर जो पढ़ा रहे हैं बता रहे हैं लगा सकता है? ये भिन्न हाँ, जो आप आसानी से जो हाँ ये लगा दीजिए। ये देखिएगा भिन्न के सवाल जो होते हैं वो सामान्य तौर पे थोड़ा टफ सवाल माने जाते हैं, लेकिन एक अच्छा 3 की विद्यार्थी है और ये जो है भिन्न लगा रही है। बहुत ही प्रशंसनीय है ये कि बेसिक स्कूल में ख़ास तौर पे कक्षा 3 के बच्चे जो हैं और एक बच्चा नहीं, देखिए एक तरफ से गुरुजी जो है वो बुला रहे हैं बच्चों को भिन्न के क्वेश्चंस लगवाने के लिए। अब हम आपको ले चलते हैं प्राथमिक विद्यालय परसेरा के अगले कक्ष की तरफ। वहाँ के बच्चों की जो शैक्षिक गुणवत्ता है, शैक्षिक स्तर है, उससे आपको रूबरू कराते हैं। ये सावित्रीबाई फूले कक्ष है। कक्षा 1 के विद्यार्थी इस कक्ष में बैठे हुए हैं, पढ़ते हैं। ये कक्षा 1 के विद्यार्थी हैं। आप देख रहे हैं अच्छी खासी संख्या है। पूरे सभी बच्चे, खास तौर पे सभी बच्चों के लिए फर्नीचर भी इस विद्यालय में आपने सभी कक्षाओं में देखा अवेलेबल है। ये TLM रखा हुआ है, इसके माध्यम से बच्चों को समझा करके एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली उन्हें जो चीज़ पढ़ाई जाती है उसको बताया जाता है इसके माध्यम से और दिखाया जाता है। ये हिंदी और गणित दोनों विषय यहाँ पे पढ़ाए गए हैं। एक डिजिट का जोड़ जो है वो गणित में पढ़ाया गया और एक सिंगल अक्षर ज्ञान कक्षा 1 के विद्यार्थियों को कराया जा रहा है। हम बात करते हैं यहाँ पे सर पढ़ा रहे हैं प्रदीप सर से। इस क्लास में सर कितने बच्चे इनरोल्ड हैं? इस क्लास में बच्चे हैं 38। उपस्थिति सामान्य तौर पे क्या रहती है?
उपस्थित रहती है 60-65%। 65% रहती है। जब उपस्थिति को लेकर के आमतौर पर प्रशिक्षण लगता है कि विद्यालय में कम रहती है, क्या आपको भी यहाँ पे उपस्थिति? नहीं, हमें तो उस अपने दृष्टिकोण से सही है उपस्थित हमारी, क्योंकि 60% गाँव के हिसाब से सही है। सही है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नानी के वहाँ चले गए, त्यौहार था अभी दीपावली, अभी नहीं वापस आए हैं। कुछ बच्चे रिश्तेदारी में चले जाते हैं, कम आते हैं, कुछ समय काम भी पड़ता है। अच्छा, कितने बच्चे यहाँ पे ये अक्षर पढ़ सकते हैं? कोई बच्चे पढ़ सकते हैं? कोई बच्चा यहाँ पे अक्षर पढ़ सकता है? आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। ये देखिए कक्षा 1 का बच्चा है और ये कौन सा अक्षर है? अच्छा, ये कौन सा है? जा से जहाज, अरे वाह। अच्छा, ये कौन सा है? ना से नली। आप देख रहे हैं कि ये बच्चे जो निपुण भारत में इनको ये अक्षर ज्ञान का लक्ष्य भी दिया गया है। इन्होंने आपको कक्षा 1 के सॉरी विद्यार्थी हैं और इन्होंने आपको दिखाया। अब हम आपको ले चलते हैं यहाँ का जो भारत सरकार का और राज्य सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि कोई खुले में शौच ना जाए, प्रत्येक विद्यालय में शौचालय हो। आपको दिखाते हैं कि यहाँ जो पैरामीटर्स हैं, मानक हैं, वो कितने पूरे हैं। ये PS परसेरा का रसोई घर है। आप देख रहे हैं कि ये रसोइया हैं, यहाँ के बच्चों को ताज़ा पौष्टिक आहार बना करके भोजन बनाती हैं और बच्चे खाते हैं। आप देख रहे हैं रसोई घर का अभी मिशन कायाकल्प का कार्य यहाँ पर प्रगति पर है और यहाँ पे जो भारत सरकार की प्रधानमंत्री जी की एक इच्छा है, महत्वाकांक्षी योजना है उज्ज्वला, कि कोई भी माँ बहन चूल्हे पे खाना ना बनाए, गैस पे खाना बनाए, उसको भी ये जो है विद्यालय पूरा कर रहा है। आपने देखा कि मिशन कायाकल्प में इस विद्यालय में चाहे वो इंटरलॉकिंग का काम हो, चाहे अच्छे टाइलीकरण का काम हो, चाहे हैंडवाश यूनिट का काम हो, चाहे शौचालय का काम हो, पूरी तरीके से इस विद्यालय के सभी मानक पूरे हो रहे हैं। और एक ये जो मान्यता है, एक मिथक है आम जनमानस में कि बेसिक के परिषदीय विद्यालयों का जो भौतिक वातावरण है और शैक्षिक वातावरण है वो बहुत अच्छा नहीं है। आई इंडिया आपको दिखा रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे परिषदीय विद्यालय हैं, जो हमारे बेसिक के स्कूल्स हैं, वो भी अब बदल रहे हैं। आइए हम ले चलते हैं आपको यहाँ के प्रिंसिपल के पास और उनसे जानते हैं कि यहाँ पे जो इतनी अच्छी छात्र संख्या है और जो शैक्षिक और भौतिक माहौल है शिक्षा के अनुरूप, उसे उन्होंने कैसे मेंटेन किया हुआ है। भारत सरकार और राज्य सरकार का एक उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा खुले में शौच ना जाए, कोई भी हमारी माताएं बहनें खुले में शौच ना जाएं, उसको भी ये विद्यालय पूरा कर रहा है। यहाँ पे बालक और बालिका अलग अलग बाकायदे शौचालय की व्यवस्था है, शौचालय बनवाए गए हैं ताकि कोई भी बच्चा खुले में शौच ना जाए और गंदगी से भी मुक्ति मिलेगी और जो है बच्चों को एक जो सुरक्षा का दृष्टिकोण रहता है वो भी पूरा होगा। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ जो MDM भारत सरकार की और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि पका पकाया बच्चों को और ताज़ा पौष्टिक आहार मिले, उसके लिए रसोई घर की व्यवस्था है, रसोइयों की व्यवस्था है प्रत्येक विद्यालय में। यह विद्यालय भी उस मानक पर पूरी तरह से खरा उतर रहा है। आप हैं प्राथमिक विद्यालय परसेरा के प्रधानाध्यापक प्रदीप वर्मा जी। आप इस ब्लॉक के मंत्री भी रहे हैं शिक्षक संघ की। सामान्यतः मान्यता ये है, आमतौर पे एक मनोधारणा ये रहती है कि जो शिक्षक राजनीति में रहते हैं उनके विद्यालय बहुत अच्छे नहीं होते हैं, वहाँ की शैक्षिक गुणवत्ता प्रभावित रहती है क्योंकि वो अपना अधिकांश समय नेतागिरी में देते हैं। आई इंडिया ने आपको पूर्व में भी शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष के विद्यालय की वास्तविक तस्वीर दिखाई। निसंदेह ये कहा जा सकता है कि शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र दीक्षित जी, उनका विद्यालय किसी भी कॉन्वेंट स्कूल से खराब नहीं है, कमज़ोर कहीं से नहीं है। वैसे ही आज प्राथमिक शिक्षक संघ के लंबे अरसे तक मंत्री रहे प्रदीप वर्मा जी का विद्यालय आपने देखा, चाहे वो मिशन कायाकल्प में हो और चाहे शैक्षिक गुणवत्ता में हो। आपको आई इंडिया ने दिखाया कि बच्चों ने कितना शार्पली प्रश्नों के उत्तर दिए। हम जानते हैं कि सर यहाँ पे जो आपने भौतिक और शैक्षिक परिवेश डेवलप किया है, इसके पीछे राज क्या है? राज क्या भाई, हम लोगों को अपना कर्तव्य तो करना चाहिए। हम लोगों को अपना कर्तव्य करना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है।
जिसकी हमको सरकार तनख्वाह देती है, तो वो काम हम करना हमारा कर्तव्य है। अच्छा, यहाँ पे छात्र संख्या पूरी कितनी है? 1 से 241 है। उपस्थिति कितनी रहती है? आज 139 है। अच्छा, यहाँ पे शिक्षकों की संख्या कितनी है? शिक्षक 5 हैं, 3 शिक्षक हैं, 2 शिक्षा मित्र हैं। मानक के अनुरूप कितने? नहीं है, नहीं है। मानक के अनुरूप नहीं है। जी, कितने शिक्षक 30 पे 1 होने चाहिए उस हिसाब से, 30 पे और 150 के ऊपर एक हेडमास्टर एक्स्ट्रा होना चाहिए। अच्छा, जो विभाग के मानक हैं, जी, जी। पैरामीटर जिसे आप लोग बोलते हैं, कितने हैं और अपना विद्यालय कितने मानक पूरे करते हैं? 30 प्राइमरी में 30 छात्रों पर 1 अध्यापक चाहिए, और 150 के ऊपर अगर छात्र संख्या है तो 1 हेडमास्टर भी चाहिए। तो हमारे वहाँ 241 हैं जो नहीं है, और जबकि 241 है। तो इसके लिए आपने मांग किया, तो शिक्षक नेता भी रहे हैं, तो आप मांग क्या, आप इसमें पूरा होना चाहिए। अधिकारियों को कहना इसमें ऊपर से ही आता है, मतलब वैकेंसी जो होती है जहाँ जिस विद्यालय दिखाई जाती है ऊपर से आ जाती है, जहाँ आती है। भारत की ट्रेनिंग चल रही है, आपके यहाँ के सारे टीचर्स ट्रेंड हो चुके हैं? नहीं, हमारे वहाँ के भी एक शिक्षा मित्र जी हैं, इंदु वर्मा जी, उन्होंने की है खाली, और अभी सबकी होनी है जी। सारे बच्चों को पाठ्य पुस्तकें जो विभाग से उपलब्ध कराई जाती हैं मिल गई हैं? नहीं, अभी पाठ्य पुस्तक हमारे विद्यालय तक नहीं पहुँची हैं, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम विद्यालय है। तो अभी इंग्लिश मीडियम की पाठ्य पुस्तक BRC पर ही पहुँची है, सत्यापन के उपरांत बतेंगे। अच्छा, अप्रैल में नया सत्र शुरू हो जाता है, अभी 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? विभाग क्यों नहीं जो है अब खैर विभाग अपना, इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। लगे हैं जैसे अगले सत्र की जो किताबें बंटनी, उसके लिए सरकार अभी से प्रयासरत है, लेकिन किसी न किसी कारण से रह जाती हैं। अब वो कारण उनको ढूंढना है। प्रदीप जी, पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पाई हैं और आप कह रहे हैं कि अगले सत्र के लिए प्रयासरत हैं, तो पहले तो इसी सत्र के लिए प्रयासरत होना चाहिए, लेकिन हम हमारे वहाँ बताया है कि इसी हफ्ते आ जाएंगे, लेकिन जब आ जाए तब जानिए उसको। बहुत धन्यवाद। आप प्रदीप वर्मा जी यहाँ के प्रिंसिपल हैं। मैंने आपको बताया कि शिक्षक राजनीति में भी आपकी सक्रिय भागीदारी रहती है और विद्यालय में आप अपना पूरा समय देते हैं। कम स्टाफ होने के बावजूद भी आपको शैक्षिक गुणवत्ता आपने देखी और विद्यालय का भौतिक परिवेश देखा। आपने विभाग में निवेदन किया हुआ है, रिक्वेस्ट कर रखी है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे मानक के अनुरूप शिक्षक हों, छात्र संख्या के अनुरूप शिक्षक हों और पाठ्य पुस्तकें भी इंग्लिश मीडियम की उपलब्ध कराई जाएं। आई इंडिया ने आपको परसेहरा प्राथमिक विद्यालय की वास्तविक तस्वीर दिखाई। अगले एपिसोड में आपको फिर एक अच्छे विद्यालय से रूबरू कराते हैं। तब तक अवध क्षेत्र की छोटी बड़ी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आई इंडिया देखते रहिए। कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ भूपेंद्र दीक्षित की खास पेशकश। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।